फ्रेंड्स, आई एम ख्याति पटेल फ्रॉम अश्वमेघ विद्यालय। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 7 देखने वाले हैं, जिसका हेडिंग है जावा बेसिक्स। अब इसके अंदर हम लोग जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बात करने वाले हैं। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या यूज़ होता है, वो हम लोगों ने देखा। आज हम लोग इस चैप्टर से आपका जावा प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आपकी जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट हो रही है। तो इसके अंदर जो भी आप लोगों की नोट्स है या तो जो भी कुछ होगा वो आपको अच्छे से याद रखना है। So the first topic is introduction to Java. So Java is an object oriented programming language. ये उसका सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट है। Java is an object oriented प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा कौन सी लैंग्वेज है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C++ के बाद डिज़ाइन की गई, जो स्मॉल, सिंपल और पोर्टेबल प्लेटफॉर्म के ऊपर ऑपरेट होती है। ओके, एंड जावा सिंटैक्स इज़ वेरी सिमिलर टू योर सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज की जो सिंटैक्स है उससे आपकी जावा लैंग्वेज की सिंटैक्स बहुत सिमिलर है। सो द फर्स्ट वन वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट इंट्रोडक्शन। सो द फर्स्ट वन इज जावा लैंग्वेज was developed by Sun Microsystems in 1991. It is developed by Sun Microsystems in 1991. Java is small, fast, efficient, and easily portable to wide range of hardware devices. ये आपके जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए बनाई गई है। इसका प्रोग्रामिंग जावा के सिंपल प्रोग्राम बनाने हैं। दैट्स वाई जावा इज़ ऑल्सो नोन एज जनरल purpose programming language. Java is also known as general purpose programming language. The short form of general purpose programming language, GPPL. Okay, Java is an object oriented language and here it differs from C language. Java language C language से बहुत different है। Java use फुल एडवांटेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मैथडोलॉजी। जावा फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मैथडोलॉजी को सपोर्ट करती है। इट इंक्लूड्स अ सेट ऑफ क्लास लाइब्रेरीज, जिसके अंदर आपके डिफरेंट क्लास लाइब्रेरीज भी आई हुई है। दैट प्रोवाइड्स द बेसिक डेटा टाइप्स। ये क्लास लाइब्रेरी आपको डेटा टाइप्स प्रोवाइड करती है। ये डेटा टाइप्स क्या है, ये हम लोग इसी चैप्टर के अंदर नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। सिस्टम इनपुट एंड आउटपुट कैपेबिलिटीज़, सिस्टम के अंदर इनपुट और आउटपुट की कैपेबिलिटी भी ये क्लास लाइब्रेरीज़ के अंदर आती है। एंड अदर यूटिलिटी फंक्शन। सो द क्लास लाइब्रेरी प्रोवाइड डेटा टाइप्स, इनपुट आउटपुट कैपेबिलिटी एंड यूटिलिटी फंक्शन, and these basic classes are the part of JDK. These classes are the part of JDK. JDK stands for Java Development Kit. JDK stands for Java Development Kit. JDK has the classes to support networking, कॉमन इंटरनल प्रोटोकॉल एंड फंक्शंस। JDK के अंदर सारे जावा के अंदर के प्रोटोकॉल्स, नेटवर्किंग और फंक्शंस को सपोर्ट हैंडल करने की कैपेबिलिटीज़ है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट दिया गया है। वो स्टेटमेंट आपको याद रखना है क्योंकि एग्ज़ाम में ये बहुत बार पूछा गया है। जावा इज़ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। Java is platform independent at both the source and the binary level. Java दोनों पे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। किस पे? तो सोर्स लेवल पे भी और बाइनरी लेवल पे भी। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है वो समझना पड़ेगा।
तो याद रखना, व्हाट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस इज अ प्रोग्राम्स कैपेबिलिटी of being moved easily from one computer system to another। प्रोग्राम को एक कंप्यूटर सिस्टम पे से दूसरे कंप्यूटर पे ले जाने की जो प्रोसेस है, दैट प्रोसेस इज नोन एज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। और जावा ये सोर्स प्रोग्राम पे भी और बाइनरी प्रोग्राम पे भी दोनों पे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस है। इसका मतलब आप लोग जावा के सोर्स प्रोग्राम को भी दूसरे मशीन पे रन करवा के देख सकते हो, या तो जावा की जो बाइनरी लेवल की फाइल बनी हुई है, ये बाइनरी लेवल क्या होता है वो हम लोग अभी देखने वाले हैं, उस पर भी वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस है। ओके, एट बाइनरी लेवल प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस इज पॉसिबल ड्यू टू बाइट कोड इंटरप्रेटर। बाइनरी लेवल पे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस किसकी वजह से पॉसिबल है? बाइट कोड इंटरप्रेटर की वजह से पॉसिबल है। ये क्या है वो अभी हम लोग देखेंगे। द डिज़ाइनर ऑफ जावा चूज टू यूज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंपाइलेशन एंड इंटरप्रिटेशन। द सिनारियो ऑफ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस इज शोन इन द फिगर। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको बुक के अंदर एक फिगर दिखाई गई है जिसके अंदर आपको प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस का कंसेप्ट दिखाया गया है। ये अच्छे से देख के समझना। दिस इज जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। यहाँ पे आपका जावा का सोर्स प्रोग्राम है, मतलब आप लोग यहाँ पे आपका प्रोग्राम टाइप करोगे। नेक्स्ट है आपका जावा कंपाइलर। ये कंपाइलर टाइप किए हुए प्रोग्राम को कंपाइल करता है। ठीक है, क्या करता है? कंपाइल करता है उस प्रोग्राम को। उसके बाद कंपाइल करने के बाद आपकी जावा की बाइट कोड फाइल बनती है। कैसी फाइल बनती है? बाइट कोड फाइल, जिसके अंदर आपके बाइनरी कोड्स रहते हैं, जिसकी वजह से वो रीड करने के लिए इम्पॉसिबल है। इसे आप लोग रीड नहीं कर पाते हो। ठीक है, नेक्स्ट है ये बाइट कोड है जावा इंटरप्रेटर फॉर लिनक्स, जावा इंटरप्रेटर फॉर विंडोज़ एंड जावा इंटरप्रेटर फॉर मैक ओएस एक्स। ये बाइट कोड आप लोग लिनक्स, विंडोज़ या मैक ऐसे कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर चला सकते हो, और ये सोर्स कोड को भी आप लोग कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर चला सकते हो। दैट्स वाई जावा इज़ अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एट बोथ द सोर्स एंड द बाइनरी लेवल। इसीलिए जावा को क्या बोलते हैं? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बोलते हैं, दोनों पे, सोर्स पे भी और बाइनरी लेवल पे भी। मतलब आप लोग सोर्स प्रोग्राम को भी दूसरे प्रोग्राम पे रन कर सकते हो, दूसरी ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन कर सकते हो, और जो आपका बाइट कोड है उसे भी आप लोग दूसरे प्रोग्राम पे रन करवा सकते हो। ठीक है, अब प्रोग्राम्स रिटन इन जावा, जावा के अंदर जो प्रोग्राम आप लोग लिखोगे, प्रोग्राम्स रिटन इन जावा are compiled into machine language for a computer that doesn't really exist. So they are called Java Virtual Machine. Short form is JVM. Java Virtual Machine. द मशीन लैंग्वेज फॉर द JVM, ये JVM की जो मशीन लैंग्वेज है इज़ कॉल्ड जावा बाइट कोड। हम लोगों ने क्या बोला? बाइनरी लेवल पे भी वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, तो JVM जो आपका होता है वो आपकी बाइनरी लेवल पे आपके सोर्स प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है। JVM जावा वर्चुअल मशीन जो JDK का ही पार्ट है, ये जो जावा डेवलपमेंट किट है उसके अंदर ही आपका ये JVM आता है। एंड JVM की जो कोड है, JVM का जो आप लोगों की लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज फॉर द JVM इज़ कॉल्ड जावा बाइट कोड। उसे क्या बोलते हैं? जावा बाइट कोड बोलते हैं। एंड डिफरेंट जावा बाइट कोड इंटरप्रेटर इज़ नीडेड फॉर ईच टाइप ऑफ कंप्यूटर। हर एक कंप्यूटर के लिए डिफरेंट जावा बाइट कोड आपको चाहिए। Java binary files are actually in the form called bytecode that is not specific to any processor or any operating system. इसका एक डिसएडवांटेज है बाइट कोड का।
बाइट कोड का डिसएडवांटेज ये है इट्स स्लो एग्जीक्यूशन स्पीड, उसकी जो एग्जीक्यूशन की स्पीड है वो एग्जीक्यूशन स्पीड बहुत स्लो होती है। एंड देयर आर टूल्स अवेलेबल टू कन्वर्ट जावा बाइट कोड इनटू नेटिव कोड, इसीलिए ये बाइट कोड को नेटिव कोड के अंदर ट्रांसफ़र करने के लिए कुछ टूल्स मिलते हैं, ठीक है। और ये जो आपके नेटिव कोड होते हैं, नेटिव कोड इज़ फास्टर टू एग्जीक्यूट बट देन इट डज नॉट रिमेन मशीन इंडिपेंडेंट। ये नेटिव कोड फास्ट है एग्जीक्यूशन में, लेकिन बाद में वो मशीन इंडिपेंडेंट नहीं रहता है, मतलब वो दूसरे मशीन के ऊपर वर्क नहीं करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आपको दिखाया गया है क्रिएटिंग सिंपल जावा एप्लीकेशन। क्रिएटिंग सिंपल जावा एप्लीकेशन। अब देखते हैं कि जावा के प्रोग्राम के अंदर एक सिंपल सा प्रोग्राम कैसे क्रिएट किया जाता है। ओके, अ जावा प्रोग्राम इज़ कंपोज्ड ऑफ क्लासेस। सबसे पहली चीज़, जावा के प्रोग्राम के अंदर क्या होगा, इट कंपोज्ड ऑफ क्लासेस। जावा प्रोग्राम इज़ कंपोज्ड ऑफ क्लासेस. It should have at least one class and it must have main method in it. जावा के प्रोग्राम के अंदर एटलीस्ट वन क्लास होना चाहिए। बहुत सारे क्लास हो सकते हैं कि इट इज़ कंपोज्ड ऑफ क्लासेस, क्लासेस से बना हुआ है तो बहुत सारे क्लासेस हो सकते हैं, लेकिन इट शुड हैव एटलीस्ट वन क्लास, एक क्लास उसके अंदर होना चाहिए एंड इट मस्ट हैव मेन मेथड। ये मेन मेथड क्या है, ये कैसे लिखी जाती है, वो हम लोग अभी नेक्स्ट टॉपिक के अंदर देखेंगे, लेकिन जावा प्रोग्राम के अंदर एक मेन मेथड होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे जावा के अंदर देखो, सबसे पहले ये जावा प्रोग्राम के अंदर ये जो उसका एप्लीकेशन है, प्रोग्राम है, उसको आप लोग कहाँ पे टाइप करोगे। तो सबसे पहले आप लोग जावा के प्रोग्राम को किसी भी टेक्स्ट एडिटर के अंदर टाइप कर सकते हो। तो बुक के अंदर जो टेक्स्ट एडिटर यूज़ किया है वो आपका स्काइट है, जो आपके उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम का टेक्स्ट एडिटर है, लेकिन हम लोग जावा के प्रोग्राम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे इसके लिए टेक्स्ट एडिटर यूज़ करेंगे नोटपैड। कौन सा यूज़ करेंगे हम लोग, नोटपैड टेक्स्ट एडिटर हम लोग यूज़ करेंगे। तो हम लोग अपना प्रोग्राम किसके अंदर टाइप करेंगे, नोटपैड के अंदर, ठीक है। अब नोटपैड के अंदर पूरा प्रोग्राम टाइप करने के बाद आपको उस फाइल को क्या करना पड़ेगा, तो इस फाइल को आपको सेव करना पड़ेगा। सेव करने के लिए आपको दो चीज़ याद रखनी है। सेव करने के लिए सबसे पहली चीज़, जावा की जो फाइल है उसका एक्सटेंशन डॉट जावा होने चाहिए, ठीक है। इट यूज़ डॉट जावा एक्सटेंशन, जावा प्रोग्राम यूज़ डॉट जावा एक्सटेंशन। और अब तक आप लोग जावा की फ़ाइल को किसी भी नेम से सेव कर सकते थे, है ना। अब तक आप लोग कोई भी प्रोग्रामिंग यूज़ करते थे तो फाइल का नेम कुछ भी दे सकते हो, लेकिन यहाँ पे उसके लिए आपके पास लिमिटेशंस हैं। मतलब अ प्रोग्राम मस्ट सेव विथ योर क्लास नेम। आपके क्लास का जो नेम होगा उसी नेम से आपका प्रोग्राम सेव होना चाहिए। आपके क्लास नेम से ही आपका प्रोग्राम सेव होना चाहिए, ठीक है। तो सपोज़ यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल दिया गया है, ये एग्ज़ाम्पल के अंदर सिर्फ यही स्टेटमेंट देखो जो हमें नेसेसरी है। क्लास बनाने के लिए आपका क्लास कीवर्ड यूज़ होता है और क्लास का नेम है कॉल कॉस्ट। इसका नेम क्या है, कॉल कॉस्ट। तो इस प्रोग्राम को मैं पूरा टाइप करूँगी, बाद में जब भी मैं इसको सेव करूँगी तो सेव करते टाइम मुझे इसका नेम क्या देना पड़ेगा, तो इसका नेम मुझे कॉल कॉस्ट डॉट जावा देना पड़ेगा। कॉल कॉस्ट डॉट जावा इस प्रोग्राम का नेम मुझे देना पड़ेगा। समझ में आया। तो ऐसे आपका प्रोग्राम यहाँ पे सेव होता है। सो द जावा सोर्स फाइल आर गिवन द सेम नेम एज द क्लास दे डिफाइन। क्लास को जिस नेम से सेव करोगे उसी नेम से वो सोर्स फाइल आपकी सेव होगी विथ एन एक्सटेंशन ऑफ डॉट जावा। कैसा एक्सटेंशन होना चाहिए, डॉट जावा। सेकेंड नोट दैट द क्लास नेम एंड द फाइल नेम आर केस सेंसिटिव। जावा अगेन
support case sensitivity, so your capital letter and small letter आर डिफरेंट। यहाँ पे आपको केस सेंसिटिविटी आपकी आएगी, मतलब आपका क्लास के अंदर देखो तो यहाँ पे सी और सी दोनों कैपिटल है, तो अगर मैं स्मॉल से सेव करूँगी तो ये वर्क नहीं करेगा। सो द जावा सपोर्ट्स केस सेंसिटिविटी। ओके, अब आप लोगों का ये हो गया, प्रोग्राम टाइप हो गया और आपका प्रोग्राम सेव हो गया। ठीक है, अब देखो, अब इस प्रोग्राम को आपको रन कैसे करना है। सबसे पहले देखते हैं कंपाइल कैसे करना है। तो प्रोग्राम टाइप हो जाने के बाद आपको उसको कंपाइल करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? कंपाइल। कंपाइल कैसे करते हैं वो देखो। तो कंपाइल सबसे पहले क्यों करना पड़ता है? तो कंपाइल इसीलिए करना पड़ता है क्योंकि आपके प्रोग्राम के अंदर शायद से कुछ एरर हो सकती है, तो उस एरर को सॉल्व करने के लिए आपको उसको कंपाइल करना पड़ता है। कंपाइल करने का कमांड है, याद रखना ये आपको आना चाहिए, वरना आपके प्रैक्टिकल के अंदर एक भी प्रैक्टिकल आपका नहीं होगा। तो ये जावा का जो बेसिक है वो आपको पता होना चाहिए। कंपाइल करने के लिए आपको कमांड लिखना है जावा सी। जावा सी कमांड इज़ यूज टू कंपाइल योर जावा फाइल। इतना लिखने के बाद आपको क्या लिखना है? तो इतना लिखने के बाद आपकी फ़ाइल का जो नेम है जिससे आप लोगों ने इस फाइल को सेव की है वो पूरा नेम, अगेन कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर यहाँ पे आपको दिखने हैं, कॉलकोस्ट डॉट जावा। ठीक है, इतना आपको लिखना है कंपाइल करने के लिए। कंपाइल करने के लिए जावा सी कमांड, उसके बाद फाइल नेम विथ एक्सटेंशन। इतना करने के बाद आपको एंटर की प्रेस करनी है। विच की? एंटर की। अगर आपके प्रोग्राम के अंदर कोई एरर नहीं है तभी आप लोग अब इस प्रोग्राम को रन कर सकते हो, लेकिन अगर आपके प्रोग्राम के अंदर एरर है तो सबसे पहले आपको उस एरर को सॉल्व करना है, बाद में वापस से इस प्रोग्राम को कंपाइल करना है। ठीक है, ऐसे कंपाइल करते करते आप लोगों की जब तक सारी एरर्स नहीं निकल जाती तब तक आप उस प्रोग्राम को रन नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब जब आपका प्रोग्राम एरर के बिना कंपाइल होता है, व्हेन द प्रोग्राम गेट्स कंपाइल्ड विदाउट एरर, व्हेन द प्रोग्राम गेट्स कंपाइल्ड विदाउट एरर, compiler creates a file with extension dot class. Your compiler creates a file dot class extension in the same directory as your source file. जहाँ पे आपकी सोर्स फाइल है वही जगह पे आपके कंपाइलर आपकी डॉट क्लास फाइल क्रिएट करेगा। कब करेगा? व्हेन योर जावा प्रोग्राम कंपाइल्ड विदाउट एरर। जब आपका प्रोग्राम ये कमांड से एरर के बिना कंपाइल हो जाता है तब आपका कंपाइलर ये डॉट क्लास फाइल वहाँ पे क्रिएट करता है जहाँ पे आपकी फ़ाइल सेव हुई रहती है। ठीक है, एंड दिस इज़ अवर जावा बाइट कोड फाइल दैट विल बी एग्जीक्यूटेड। और ये जो डॉट क्लास वाली फ़ाइल है वो हमारी कौन सी फ़ाइल है? वो हमारी बाइट कोड फाइल है। हम लोगों ने अभी बताया ना कि जावा बाइट कोड होता है, JVM की लैंग्वेज को जावा बाइट कोड बोलते हैं। ठीक है, बाइट कोड मशीन इंडिपेंडेंट रहते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये जो डॉट क्लास फाइल है वो आपकी बाइट कोड फाइल कहलाती है। अब देखो, अब जावा के प्रोग्राम को आपको रन करना है। क्या करना है? रन करना है। रन करने के लिए आपको इसी कमांड में से आपको दो चीज़ लिखनी है। ये जो रन करने का कमांड है जावा कमांड से आप लोग आपके प्रोग्राम को रन कर सकते हो। ये कंपाइल का सी है वो नहीं लिखना है, और जावा और उसके बाद सिंपली आपका फ़ाइल का नेम। तो मेरी फ़ाइल का नेम क्या है? कॉलकोस्ट, और अगेन प्रेस एंटर। तो कंपाइल का जो कमांड था उसमें से सी और डॉट जावा एक्सटेंशन आपको रिमूव कर देना है, तो इससे आपका जावा प्रोग्राम रन हो जाएगा। जावा और फाइल नेम एक्सटेंशन यहाँ पे नहीं आएगा और सी भी यहाँ पे नहीं आएगा। तो इससे आपका क्या होगा? इससे आपके प्रोग्राम का आउटपुट आपको देखने को
मिलेगा। ठीक है, तो अभी जो हम लोगों ने कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन की प्रोसेस देखी, वो सारी प्रोसेस आपको टेक्स्ट बुक के अंदर पीछे डायग्राम के फॉर्म में दिखाई गई है। दिस इज़ योर कंपाइलेशन प्रोसेस। ये आपकी कंपाइलेशन की प्रोसेस है। यहाँ पे सबसे पहले जावा सोर्स फाइल होती है जिसका एक्सटेंशन डॉट जावा होता है, मतलब जहाँ पे हम लोग प्रोग्राम टाइप करते हैं, टाइप करने के बाद उस प्रोग्राम को आपको सेव करना पड़ता है। कौन से एक्सटेंशन से? डॉट जावा एक्सटेंशन से। बाद में आपका जावा कंपाइलर उस फाइल को कंपाइल करेगा। कंपाइल करने का कमांड है जावा सी। बाद में कंपाइल हो जाता है तो आपकी जावा बाइट कोड फाइल बनती है एंड यूजुअली हैव द एक्सटेंशन डॉट क्लास। क्या एक्सटेंशन होता है? डॉट क्लास। यहाँ पे स्टार मतलब जो नेम यहाँ पे आप लोगों ने दिया होगा फाइल का डॉट जावा से, उसी नेम की डॉट क्लास फाइल यहाँ पे बन जाएगी। द लास्ट वन इज़ योर JVM जावा इंटरप्रेटर। यहाँ पे आपका JVM जो है, जावा इंटरप्रेटर जो है, वो आपके प्रोग्राम को रन करता है और रन करने का कमांड है आपका जावा और सिर्फ आपकी फाइल नेम। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक्सटेंशन नहीं यूज़ होता है और सी यूज़ नहीं होता है। ओके, तो ये आपकी कंपाइलेशन की प्रोसेस है। ठीक है, तो अब तक आपको इतना समझ में आ गया होगा कि जावा प्रोग्राम के साथ आप लोगों को कैसे वर्क करना है, क्या करना है। ओके, अब यहाँ पे आपको एक सिंपल जावा प्रोग्राम लिख के दिखाया है। सिर्फ ये जावा प्रोग्राम को देखो, इसको हम लोग बाद में स्टडी करेंगे इसके अंदर क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ ये सिंबल से कुछ लिखा गया है, फिर यहाँ पे एक क्लास बनाया गया है जो क्लास मेरा पब्लिक है, पब्लिक। तो ये पब्लिक हम लोगों ने क्या था वो देखा चैप्टर नंबर 6 के अंदर, मॉडिफायर था, है ना, विजिबिलिटी मॉडिफायर था। विजिबिलिटी मॉडिफायर 4 टाइप के होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, पैकेज एंड प्रोटेक्टेड। उसमें से ये क्लास आपका पब्लिक है। ठीक है, फिर ये ओपनिंग हुआ, इसके अंदर ये मेन मेथड ऐसी कुछ आई, फिर अगेन ये ओपनिंग, यहाँ पे कुछ वेरिएबल डिक्लेरेशन ये कुछ आया, फिर यहाँ पे पूरा कंप्यूटेशंस हुआ, फिर यहाँ पे रिजल्ट डिस्प्ले हुआ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे दोनों का एंड हो गया। तो ये आपका एक सैम्पल का जावा प्रोग्राम आपको दिखाया है। इसके अंदर क्या लिखा है उसके बारे में हम लोग डिस्कस अभी करने वाले हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक आपका दिखाया गया है एक्सप्लेनेशन ऑफ कोड लिस्टिंग 7.1। अभी जो हम लोगों ने कोड लिस्टिंग देखा वो कोड लिस्टिंग कौन सा था? 7.1 था। ठीक है, तो इसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा, तो सबसे पहले इसके अंदर आपके कुछ, सबसे पहली चीज़ आप लोगों की इसके अंदर कुछ स्लैश डबल स्टार ऐसा करके कमेंट लिखी गई। ये कमेंट क्या होती है, क्यों लिखते हैं, वो हम लोग इसी चैप्टर के अंदर नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा तो इसके बाद आपका क्लास लिखा गया। क्लास कैसे लिखते हैं? तो क्लास इज़ डिक्लेयर्ड यूजिंग क्लास कीवर्ड। क्लास कीवर्ड से आपका क्लास बनाया जाता है। क्लास कीवर्ड और उसकी सिंटैक्स क्या रहेगी? उसकी सिंटैक्स रहेगी क्लास कीवर्ड और यहाँ पे उस क्लास का नेम। यहाँ पे आप लोग कोई भी क्लास का नेम यूज़ कर सकते हो, ये इसकी सिंटैक्स है। तो हमारे एग्जाम्पल के अंदर क्लास और क्लास नेम कॉल कॉस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे ये क्लास का नेम आया। फिर आप लोगों ने वहाँ पे देखा कि वहाँ पे एक मेथड लिखी गई जिस मेथड का नेम था मेन। जैसे हम लोगों ने पहले अभी देखा कि आपके प्रोग्राम के अंदर क्लास एटलीस्ट एक क्लास होना ही चाहिए और उसके अंदर आपकी मेन मेथड होनी ही चाहिए। तो सबसे पहले क्लास बना, उसके अंदर आप लोगों की एक मेन मेथड आई। फिर आप लोगों ने प्रोग्राम के अंदर देखा तो वहाँ पे 2 मेथड यूज़ हुई थी। विच वन? मेथड यूज टू डिस्प्ले द रिजल्ट, system.out.print and system.out.println। बोथ मेथड इज़ यूज टू डिस्प्ले द रिजल्ट। दोनों मेथड आपका रिजल्ट डिस्प्ले यूज़ करने के लिए यूज़ होती है। So your both the method is used to display the result, but your method system.out.println adds a line after the end of the information that is displayed। ठीक है, आपकी ये मेथड जो है system.out.println वो वहाँ पे एक लाइन ऐड कर लेती है आपके मेथड को, मैसेज को प्रिंट करने के बाद, इन्फॉर्मेशन को प्रिंट करने के बाद।
वाइल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट डज नॉट, वो क्या करती है, वो एक लाइन ऐड नहीं करती है। यही ये दोनों मेथड के बीच का डिफरेंस है। ठीक है, बाद में आप लोगों को वहाँ पे क्या लिखना है, मेन मेथड तो उसके अंदर आएगी ही, फिर पूरा वेरिएबल है वो वेरिएबल आप लोगों को लिख सकते हो, फिर कैलकुलेशन है वो आएगा, और बाद में आपको उसको क्लोज करना है ऐसे। नेक्स्ट टॉपिक आपको याद रखना है, दिखाया गया है यूजिंग स्काइट। जैसे हम लोगों ने अभी बताया, ये स्काइट जो एडिटर है वो आपके उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मिलता है, जिसके अंदर भी आप लोग जावा के प्रोग्राम टाइप कर सकते हो। तो यहाँ पे ये जावा के प्रोग्राम टाइप करने के लिए स्काइट एडिटर के अंदर क्या करना है वो दिखाया है। तो सबसे पहले आपको स्काइट को स्टार्ट करना है, फाइल मेनू में से जाके न्यू फाइल ले लेनी है, पूरा प्रोग्राम वहाँ पे टाइप करना है, प्रोग्राम को सेव करना है। टाइप करने के बाद फाइल मेनू में से जाके सेव कमांड देना है। यहाँ पे भी सेम प्रोसेस, सोर्स फाइल का जो नेम है वो क्लास के नेम का ही होना चाहिए और उसका एक्सटेंशन डॉट जावा ही होना चाहिए। यहाँ पे इंटरेस्ट डॉट जावा मतलब क्लास का नेम आपका इंटरेस्ट होगा। बाद में यहाँ पे आपके प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए आपको टूल्स मेनू में से कंपाइल कमांड सेलेक्ट करना है। ठीक है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है कि स्काइट में कंपाइल करने के लिए कौन सा मेनू ऑप्शन यूज़ होता है, टूल्स एंड कंपाइल। और इसमें ही प्रोग्राम कंपाइल हो जाता है विदाउट एनी एरर, एग्जीक्यूट इट यूजिंग टूल्स एंड गो कमांड। अगर एग्जीक्यूट हो जाता है वो प्रोग्राम एरर के बिना, तो आप लोग इसे रन कर सकते हो कौन से कमांड से, टूल्स मेनू में से गो कमांड में से। टूल्स में से गो करोगे तो आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी ही स्क्रीन आपको पीछे दिखाई गई है और उसके अंदर कैसे प्रोग्राम टाइप होते हैं वो भी यहाँ पे दिखाया गया है। देखो इसकी स्क्रीन, ये देखो ये पूरी स्काइट की स्क्रीन है। यहाँ पे देखो फाइल का जो नेम है और क्लास का जो नेम है दोनों सेम है, इंटरेस्ट। यहाँ पे दोनों जगह पे आई कैपिटल इंटरेस्ट डॉट जावा, ये पूरा प्रोग्राम यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे जावा सी से आपकी फ़ाइल को कंपाइल किया गया है। अगर आपका स्काइट के अंदर एग्जिट कोड 0 आता है, इसका मतलब आपकी फ़ाइल सक्सेसफुली कंपाइल्ड है, उसके अंदर कोई एरर नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर एग्जिट कोड 1 आता है, दैट मीन्स योर फाइल इज़ हैविंग सम एरर, मतलब आपके फाइल के अंदर कुछ एरर है। तो यहाँ पे एग्जिट कोड 0 इंडिकेट्स नो एरर। ठीक है, तो ये आपको एक प्रोग्राम स्काइट के अंदर टाइप करके दिखाया गया है। नेक्स्ट टॉपिक आपको अच्छे से समझना है, देखना है और इसको फॉलो भी करना है। नेक्स्ट वन इज़ योर स्ट्रक्चर ऑफ अ जावा प्रोग्राम। जावा प्रोग्राम को लिखने का स्ट्रक्चर क्या है, देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ अ जावा प्रोग्राम इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले ये पब्लिक कीवर्ड है वो आप लोग नहीं लिखोगे तो चलेगा, ये ऑप्शनल है। तो क्लास और क्लास नेम, क्लास जावा प्रोग्राम के अंदर सबसे पहले बनाया जाता है, इसीलिए सबसे पहले आपको क्लास कीवर्ड लिखना है और उसके बाद क्लास का नेम आप लोग कुछ भी दे सकते हो। बाद में आपको ये ओपनिंग करली ब्रैकेट करना है, मतलब यहाँ से आपका क्लास स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे ऑप्शनल वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड मेथड, ये चीज़ ऑप्शनल है, तो यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो या तो नहीं भी हो सकते हैं। फिर बाद में आपको यहाँ पे पूरी ये जो पूरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो आपकी मेन मेथड है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, स्ट्रिंग में एस कैपिटल याद रखना, क्योंकि जावा की सेंसिटिविटी सपोर्ट करती है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग और ARGS। यहाँ पे ये स्ट्रिंग क्या है, इसके अंदर ब्रैकेट क्या है, ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग चैप्टर के अंदर डिटेल में जाएंगे तब सारी डिटेल आपकी आएगी। इस स्टेटमेंट में से आप लोग कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हो सिवाय ये ARGS की जगह पे यहाँ पे आप लोग कोई भी नेम यूज़ कर सकते हो, लेकिन बाकी सब कुछ आपका वहाँ पे सेम रहेगा। फिर ये ओपनिंग ब्रैकेट है वो किसका हुआ, तो ये मेन का ओपनिंग ब्रैकेट हुआ। इसके अंदर बीच में नंबर ऑफ़ स्टेटमेंट्स हो सकते हैं। ये जो क्लोजिंग है वो मेन मेथड का क्लोजिंग हुआ। वापस से यहाँ पे ऑप्शनल वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड मेथड डिक्लेरेशन होगा, ये चीज़ भी ऑप्शनल है। और ये जो क्लोजिंग है ये आपके क्लास का, ये जो क्लास का स्टार्टिंग किया था ये क्लास का क्लोजिंग है। तो ये जावा प्रोग्राम को लिखने का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर के अंदर हम लोगों ने क्या देखा, जावा के प्रोग्राम के अंदर की सबसे पहली लाइन क्या आनी चाहिए, क्लास का नेम आना चाहिए।
ये है ना। और क्लास कैसे बनता है, तो क्लास कीवर्ड आएगा, उसके बाद आपके क्लास का नेम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग क्लास का नेम कुछ भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आप लोगों का मेथड एंड वेरिएबल डिक्लेरेशन आएगा, वो आपका ऑप्शनल है, तो किसी प्रोग्राम के अंदर आ सकता है, किसी के अंदर नहीं आ सकता है, कंपलसरी नहीं है। नेक्स्ट आप लोगों ने देखी मेन मेथड। सो ईच जावा प्रोग्राम मस्ट हैव वन क्लास दैट कंटेन्स मेन मेथड। हर एक जावा प्रोग्राम के अंदर एक मेथड होनी चाहिए जिसका नेम क्या होना चाहिए, मेन होना चाहिए। और वो मेन मेथड कैसे लिखते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS, स्ट्रिंग में एस कैपिटल। ठीक है, अब जावा के लिए ऐसा बोला गया है, जावा इज़ अ फ्री फॉर्मेट लैंग्वेज। इसका मतलब क्या है, तो अभी आप लोगों ने जो स्ट्रक्चर देखा उसके अंदर कुछ फॉर्मेट यूज़ हुई है। फॉर्मेट मतलब जैसे मैंने पब्लिक क्लास वाली पहली लाइन लिखी, फिर बाद में ओपनिंग किया, फिर बाद में मैंने अंदर से लिखा, फिर ओपनिंग के नीचे ही मैंने क्लोजिंग ब्रैकेट लगाया, ऐसे फॉर्मेट मैंने यहाँ पे, ऐसा लेआउट मैंने यहाँ पे यूज़ किया। तो ये इसका सिंटैक्स नहीं है। ठीक है, ये सिंटैक्स नहीं कहती है कि इसी तरह से लिखना है। मतलब जावा के प्रोग्राम को आप लोग एक ही लाइन में सिंगल कंटिन्यू टाइप करोगे तो भी कुछ एरर नहीं आएगी, लेकिन वो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी, क्योंकि एरर आती है तो सॉल्व तो उसे हमें ही करनी है, तो बाद में हमें समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए आपको जावा के प्रोग्राम के अंदर ऐसा लेआउट फॉलो करना है, नहीं तो ये कंपलसरी नहीं है। सो इट इज़, जावा इज़ अ फ्री फॉर्मेट लैंग्वेज, वहाँ पे फॉर्मेट इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, और मेन मेथड के अंदर आप लोगों की बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे हम लोगों ने देखा कि वहाँ पे बहुत सारे स्टेटमेंट्स आते हैं ना बहुत सारे। तो वो स्टेटमेंट्स के अंदर क्या हो सकता है, तो वो स्टेटमेंट्स के अंदर आप लोगों की डेटा टाइप्स हो सकती है, वेरिएबल्स हो सकता है, लिटरल्स हो सकता है, कमांड्स हो सकती है, जावा स्टेटमेंट्स एंड एक्सप्रेशन हो सकते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हो सकते हैं, कंपैरिजंस हो सकते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर हो सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपकी जावा के प्रोग्राम की स्टेटमेंट के अंदर हो सकती है। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक अब लोग हम यहाँ पे डेटा टाइप्स से कंटिन्यू करेंगे, जो उसके स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहली चीज़ है। तो अभी के लिए आपको सिर्फ इतना उसका स्ट्रक्चर और ये सारी चीज़ें समझनी है। ओके, थैंक यू।